दबंगता है। जिस घर में बैठ, सच्चा बताऊं तो जी, जिस घर में इन परिवारों में कुछ ऐसे आदमी हैं जो घरों में बिठाने के लायक नहीं है। एमसी तो बहुत बड़ी बात है। जिस घर में से चाय पानी पी कर निकल जाए तो दुनिया बातें बनाने लग जाती है कि इस घर में क्या करने गया था। नमस्कार, मैं अजय और वादा करा क्या छोटी का चीज़ है, चाहे एमसी हो चाहे वो चेयरपर्सन हो, छान के देवांगे, क्योंकि ज़रूरत है छोटी काशी को। क्योंकि बनजा है नाम के लिए, काम के लिए, पता नहीं क्या क्या के लिए, लेकिन धरातल पर वो काम दिखता नहीं है। चाहे वो चेयरपर्सन का हो, चाहे चेयरमैन का हो, चाहे वो पार्षद का हो। तो दिनेश शर्मा वो वार्ड नंबर 28 से अब की बार तैयारी कर रहे, तो बुझूँगा कि युवा है और मोदी जी का आग्रह इस देश का 65% युवा को, देश की तस्वीर को बदलेगा। अब ये युवा है वार्ड नंबर 28 की तस्वीर बदलने को तैयार है और अब की बार ले ली अंगड़ाई। नमस्कार। नमस्कार जी। पहले तो आप थोड़ा अपना परिचय दीजिए। जी, मैं वार्ड नंबर 28 से दिनेश शर्मा मेरा नाम है और पिछले 30-40 सालों से 38 साल वैसे मेरी उम्र होगी, हमारे वार्ड पे एक परिवार का कब्जा रहता है। अच्छा। हाँ, तो मैंने बहुत साथ दिया उनका, जिताई भी काफ़ी बार। तो उन्होंने क्या किया जी, हमारे वार्ड में जाओ आप, गली गली में घूमो, ना को सीवर पानी, ना लाइट, ना कुछ और, ना आते हुए कभी। लेकिन वर्तमान के दिन भाई एमसी तो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं कि हमने वो करा दिया, हमने वो करा दिया, हमने वो करा दिया। वादे आप किसी माइक पे करते, धरातल पे आप जाओ। अच्छा। आप वार्ड में घूमो, हर गलियों में घूमो, ना तो वे उनके जो पसंदीदा आदमी है, पसंदीदा परिवार है, उनका काम कराते हैं, वरना किसी का कराते नहीं। अच्छा। एक लोगों में मानसिकता है, उनके सामने आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं, इसलिए वे 30-40 सालों से काबिज रहते हैं वहाँ पे। तो आपने इतने वर्षों वर्ष आप उनका साथ दे रहे, तो आपने कभी कहा नहीं कि तुम करो क्यों यार, हमारे में नाम बदला, हम भी युवा हैं, भविष्य हमारा क्या होगा, हम भी तो एमसी, चेयरमैन या एमएलए भी बनने का दावे कर सका। अजय जी, क्या है वो, ये हर आदमी को, हर परिवार को अलग अलग, मतलब उनका काम है फूट डालो राज करो। अच्छा, डिवाइड करना, अंग्रेजी वाली राजनीति है। अंग्रेजी वाली राजनीति है। मुझे कुछ वादे किए, उनको कुछ किए, कभी भी ये मेरा आखिरी साल है, इस 5 वर्ष के बाद हम, हमारे परिवार से कोई इलेक्शन नहीं लड़ेगा। अच्छा। पिछले 3 योजना तो हो गई। एक बार उनके परिवार का जो कासमस था, उसके ताऊ जी का लड़का, वो निर्विरोध बना दिया था पूरे वार्ड ने। अच्छा जी। उसने, उनके परिवार ने वादा किया था वे निर्विरोध बना दो, उसके बाद हमारे परिवार से कोई पार्षद का इलेक्शन नहीं उठेगा। अच्छा। तो पूरे वार्ड ने, 36 बिरादरी ने कोई नामांकन नहीं भरा और वो निर्विरोध एमसी, एकलौता एमसी चुना गया, लेकिन उन्होंने नहीं रखी। ये तो वार्ड की उपलब्धि थी भाई। हाँ। वर्तमान में जो बिना वोटा का आदमी बना दे, ऐसा भी बताया, सारा काम, फिर भी उनको हजम नहीं हुआ। उन्होंने अगली योजना नामांकन नहीं किया। अच्छा। फिर उन्होंने क्या किया, जात पात में वार्ड बांट दिया। अच्छा। 4-5 पंडित जी खड़े कर दिए, बनिए खड़े कर दिए, और उन्होंने पंडित जियों को हराने के लिए, क्योंकि पंडित जी इस वार्ड में ज़्यादा है, आपके वार्ड में पंडित ज़्यादा है। हाँ, तो उन्होंने क्या किया, पंडित जी नहीं जीते, उसके लिए 4-5 पंडित जी खड़े कर दिए ताकि हार जाए, कि अगर पंडित जी जीत गया तो दूसरा दरवाज़ा खुल जाएगा, हमारी राजनीति बंद हो जाएगी। ये उनकी नीति थी। फिर पार्षद बना बोली। अच्छा। बोली सामाजिक आदमी है, 36 बिरादरी का आदमी है, काम भी किया वार्ड में, बुराई किसी तरफ तो नहीं मिलेगी। जिससे लड़ाई है उसके पास भी गया है, बनती उसके पास भी गया है, कोई बात बहुत नहीं है। अगली योजना फिर उन्होंने किया, खुद खड़े हो गए। सबसे वादा किया था कि भाई हम नहीं खड़े होंगे, फिर खड़े हो गए। फिर उन्होंने फूट वाली वो कर दी, और हमारा वार्ड में जैसे उनका ननिहाल है, उस कारण उनको वोट मिल गए और हम पार्षद बन गए। लेकिन पिछले 5 साल में हमारे वार्ड में उन पार्षदों के घर से भी कोई नहीं आया, ना कोई सफाई कर्मचारी। फ़ोन करते हैं तो ये बिल्लू की लाइन है, ये हमारी लाइन है। बिल्लू की लाइन है भाई, कावची है, एक लॉलीपॉप तैयार है, बोलना तो मुंह में चुसादे हैं, नहीं तो आना जाना कितने नहीं है। बिल्कुल ठीक। और राजनीति करनी हो तो 5 साल में मौका हुआ है, जब ये जातिवाद के अंदर आपका वार्ड। मैं आपके माध्यम से उनको चैलेंज करता हूँ। अच्छा। अगर वो परिवार ऐसे कहता हमने ये किया, हमने वो किया, तो मैं लाइव डिबेट उनके साथ करने को तैयार हूँ। अच्छा। वे मेरे सामने खड़े भी नहीं हो सकते। अगर आपकी समस्या युवा है, दिल में तकलीफ है, दर्द है शहर के लिए, छोटी काशी उसी के लिए तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अब की बार पार्षद के इलेक्शन में खड़ा हूँ और 36 बिरादरी के वोट लूँ और वार्ड की सेवा करूँ। या भाई मैं तो वार्ड वासियों को सीधा कहता हूँ, भाई जो आदमी 36 बिरादरी का काम आता हो, समाज सेवी हो, उसको वोट दो,
ना कि जात पात के चक्कर में पड़ो। चलो हाँ। अच्छा, तो अब की आपके वार्ड में दिनेश भाई, आप बच्चे थे, युवा हो, आप वर्ष वर्ष सेवा करने लगे हो, एक परिवार के साथ में मिले हो, तो के तो उपलब्धि हुई आपके वार्ड में, और 5 अहम समस्या क्या आपके वार्ड में जो जनमानस की समस्या बनी हो रही है? ना तो वार्ड में कोई सीवरेज की समस्या जी, सबसे बड़ी तो सीवर का, और गलियाँ हमारे वार्ड में कोई गलियाँ नहीं बनी है, तो जो उनकी मनपसंद आदमी है वे बनाई उन्होंने, या उनका कमीशन जहाँ ज़्यादा बैठा है। अच्छा, हाँ, शकल टिक्का करते हैं, ना तो सीवरेज की, ना हमारे वार्ड में किसी ने पेंशन बनवाई इन्होंने। अच्छा, पेंशन, मेरी मम्मी खुद विडो थी, मैंने खूब फ़ोन किया उनके पास, उसकी भी नहीं बनवाई। आप तो कार्यकर्ता थे उनके यार। मैं तो परिवार का आदमी था, लेकिन नहीं जी, उनके खिलाफ इसलिए आना पड़ा क्योंकि यूज थ्रो के परिवार हो, यूज के आपसे काम तो यूज कर लिया, आपको काख में ले लिया, बोलेगे तो फेंक दिया। सब डरते हैं उनसे, बड़ा परिवार है, पैसे पर राजनीति, लेकिन हमारा उससे करने, हमारे तो खुद में दबंगता है जी। हम तो और तरीके के आदमी, साथ दिया तो दिया, विरोध करेंगे तो खुल के करेंगे। अच्छा, ना बिकेंगे और ना झुकेंगे किसी प्रकार से भी। तो मैं तो आपके माध्यम से भी कहता हूँ भाई, वार्ड वासी आज़ाद है, किसी को वोट दे, कम से कम इस परिवार को वोट ना दे, किसी को भी दे। जैसे हमारे नाइयों के अच्छे वोट, अच्छे समाज सेवी भी हैं, उनको भी काफ़ी वादे किए थे कि अब की बार तुम बैठ जाओ, तुम्हारे वार्ड के तुम्हारे तरफ से एमसी बना देंगे, लेकिन नहीं, उनको भी धोखा दिया। सभी हर बिरादरी को धोखा देते, इनका काम है काख में रखना छोड़ना, एक को काख में रखना, एक को छोड़ना। तो मैं तो ये कह रहा हूँ जी, किसी को वोट दो, इस परिवार को छोड़ के आप किसी को वोट दो। यानी अब की बार दिनेश का दुख होया कि वास्तव में मेरे वार्ड की वास्तव में छोटे काशी की दशा खराब होगी, राजनीति की हिस्सा बन गया। बिल्कुल, तो इनका तो काम ही है जी, चाहे एमएलए इलेक्शन हो, चाहे एमपी के हो, आगे से पैसा उठा लेते हैं, मेरे हाथ में इतने वोट है, मेरे हाथ में दारू बांटते हैं वार्ड में, हर तरह से भ्रष्ट जी। वैसे आपके आरोप बड़े गंभीर हैं दिनेश भाई। भ्रष्ट जी, ये इनका काम है। कोई खाली हवेली पड़ी हो, खाली जगह पड़ी हो, नाम चढ़वा के जोड़ों पे कब्जा किया, अपना सिर्फ अपना घर भरा है। हर तरह से इन्होंने सारी उम्र 30-40 सालों से अपना घर भरा है अपना। और वार्ड में क्या है, सिर्फ 36 बिरादरी में दुश्मनी कराई है। ब्राह्मणों को ठाकुरों से लड़ा दिया, बणियों को बामनों से लड़ा दिया, नाइयों को दूसरी कास्टों से लड़ा दिया। इनका काम है कि लड़ाई करो, राज करो, लड़ाई करो और राज करो। इनके पास ना तो कोई बढ़िया फ़ोन कर सकता है, डर के मारी धमका देते हैं। राजपूत तो करता ही नहीं, बामनों में 36 फाड़ी ने करवा रखी है। तो वार्ड में एमसी ऐसा होना चाहिए जिसके घर बिना डर बह के कोई भी जा सके, अपने काम के लिए काम भी करवा सके। लेकिन हमारे पार्षद है, इनका परिवार है, ये ऐसा नहीं है। अगर ब्राह्मणों की बात करें आपके वार्ड के अंदर, अपने आप ब्राह्मण है, ब्राह्मणों की बात करें तो कितने वोटों की गैदरी है, क्या आकलन लगाते हैं ब्राह्मणों को? लगभग जी मेरे हिसाब से 1500 के लगभग या 1800 के लगभग वोट है। तो कभी विरोध नहीं किया भाई, आप क्या कर रहे हो? इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने धड़े बना दिए ब्राह्मणों में। अच्छा, ये परिवार हमारे साथ है, 2 परिवार को साथ रख ले, एक को अलग फेंक देते। समाज बंटवा दिया, धड़े बना दिए इन्होंने जी। अच्छा, इसके एक काख मिस करो, एक मिस को कभी से छोड़ दे, इसके लिए कामयाब रहते, अपनी पॉलिसी में कामयाब रही, राजनीतिक कामयाबी आई है। हाँ, लेकिन अब की बार इनका पर्दाफाश भी कर देंगे जी। घर घर जाएंगे, हर आदमी को बताएंगे भाई आप लोगों का सिर्फ यूज करते हैं। ये जब आपकी बारी आएगी ना, कभी भी आपके परिवार से या आपके और से आपकी बारी आएगी, तब इनका रूप आपको असलियत इनकी पहचान में आएगी। हाँ। अच्छा भाई, एक भिवानी में चर्चा और है, एससी समाज के साथ भी धोखाधड़ी हो रही है, चाहे आपके वार्ड के साथ लगा लो, चाहे वो और किसी वार्ड के लगा लीजिए। तो ये आज कहाँ देखते हैं युवा है? एससी समाज की बात है जी, हमारे शहर में एससी समाज की गैदरिंग बढ़ी है, कम नहीं हुई है। कम कभी भी नहीं होती, किसी समाज की नहीं होती। 6 वार्ड थे इनके, तो कम से कम मेरे हिसाब से 1 वार्ड और बनाना था, 7 करने थे। घटाने का तो कोई मतलब ही नहीं है। ये तो भी ऊपर से मंत्री का लगा लो, संतरी का जो भी है दबाव है, प्रेशर है, राजनीति हुई है। इसका विरोध सब कर रहे हैं, हर बीजेपी पार्टी भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है, लेकिन खुल के सामने कोई आता नहीं जी। और मैं तो कहता हूँ जब तक ये 6 के 7 ना हो जाए, 6 तो होने चाहिए, 7 ना हो जाए, तब तक ये इलेक्शन भी ना हो और कुछ सोल्यूशन इसका जरूर होना चाहिए। अच्छा, फिर एक अहम सवाल, तो अब की बार आपको लगता है, पीछे अब की बार आपको लगता है कि आपका समाज एक होगा और 5-6 कैंडिडेट नहीं होंगे और वो दड़े नहीं बनेंगे? देखो जी, मैं तो समाज, ये तो खड़े होंगे, मैं तो समाज को कहता हूँ, कम खासकर ब्राह्मण समाज को कहता हूँ मैं, भाई या तो आप जो आदमी 36 बिरादरी है कमल समाज का, उसको वोट दो, नहीं किसी को दो, इनको मत दो। इनको एक बार छोड़ के देखो, फिर इनका पता चलेगा। ये 9-9, 10, 11, 12 बजे तक घंटे बजाते हैं घर में, कोई घर पे खड़े रह के घंटन की वेटिंग करना पड़ता है बैठकों में, भाई साहब आएंगे, मिलेंगे, फलाने मिलेंगे। कभी ये दिल्ली निकल जाते हैं, कभी बाहर जाते हैं बाहर, कभी इनके प्रोग्राम होता है, तो आम आदमी को तो मिलते भी नहीं जी। जरा से बात तो करनी पड़ेगी भाई। कड़ी भी बात है,
दिल का दर्द छलका 40 साल तक 38 साल तक 30 साल तक सेवा करता हुआ परिवार का हिस्सा था, सब काम थे, लेकिन आज दिल का दर्द इतना छलका कि जुआ पे आ गया। नहीं, सच्चाई भी है जी, बोलते नहीं है लोग इनके सामने, पीछे से बातें करते हैं। मैं आपके माध्यम से भी कह रहा हूँ और मुंह पे भी कह दूंगा। बोलना को करे थाले में दबंग से बॉडी बिल्डर थोड़े उन्होंने साथ रहा है तो कुकर बोलेंगे बताओ। मैंने तो जी तन मन आप लोगों को था धन से साथ दिया है उनको, उनका सारी तो, लेकिन हमें पता तो बच्चे थे जी, छोटे छोटे लग गए थे, इतनी नॉलेज नहीं थी। अब जैसे जैसे बड़े हो गए, जिम्मेवारियाँ बढ़ गई, तो पता चला कि ये समाज में रहने के लायक ये आदमी नहीं है। इन्होंने समाज मतलब वार्ड भी नहीं, शहर में भी इन्होंने फूट गिरवा दी। भिवानी शहर में जो राजपूत और ब्राह्मण का चक्कर है, जो लड़ाई झगड़े, उनकी देन सिर्फ ये परिवार है। इन्होंने अपने पर्सनल फायदे के लिए, पर्सनल प्रॉपर्टी के लिए, जोड़ों की ज़मीन के लिए कब्जा करके जो भी किया इन्होंने, बेच दी जो भी किया, उसके लिए इन्होंने 2 बिरादरियों में वो गिरवा दी दरारें। उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है, हर तरह से ज़मीनी स्तर पे हमें भुगतना पड़ता है और भाई को भुगतना पड़ता है। और जो ब्राह्मण बनी होगा वो भी इन्होंने करवाया है। सबसे मतलब मैं तो कहता हूँ भाई गिरा हुआ काम इनका ये। अच्छा, सामाजिक काम कुछ नहीं है, अपने खुद के फायदे के सिवा ये लोग किसी का फायदा नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते ना इन्होंने तो अब आप लोगों के अंदर वोट मांगने जाएंगे, किस प्रकार से लोगों को अब अपील करेंगे और क्या लोगों को बता पाएंगे, क्योंकि आप तो फिर एक समाज के हिस्सा थे, उस परिवार के हिस्सा भी थे। आप लोगों का दिल कैसे जीत पाएंगे कि भाई वो थे, मैं सही हूँ, वो गलत थे, तो दिल कैसे जीत पाएंगे लोगों का? मैं तो लोगों में सिर्फ यही अपील करूँगा, जाके हमारी बिरादरी में करूँगा, 36 बिरादरी में करूँगा। भाई मैं अगर MC बनता हूँ तो मैं ये मेरे बैठक, मेरे दरवाजे सभी समाज के सभी आदमी के लिए 24 घंटे खुले रहेंगे। घंटे नहीं खुले रहेंगे, वहाँ पे आदमी मिलेगा आपको 24 घंटे। अच्छा जी। कोई भी आओ, ना किसी जात पूछी जाएगी, ना किसी की गुट पूछा जाएगा, वोट दिए ना दिए। मैं तो ये कहता हूँ जी कसकर ब्राह्मणों को, इनको बहुत देख लिया, इनको छोड़ दो। भाई खुले दिन से जो भी सामाजिक आदमी हो, नहीं है कि मुझे ना दो, मेरे से अच्छा कोई हो, सामाजिक हो, भोली भाई भी खड़ा है, भाटी भी खड़ा है, और भी जो सामाजिक हो, मिलनसार हो, उसको वोट दो और इन कड़वे आदमी को छोड़ दो, ताकि आपके वार्ड की भावना बने रहे, ताकि वार्ड में विकास हो, वार्ड में विकास हो, आदमी काम करा सके। घूमना कोर्टों के चक्कर, पेंशन के लगानी पड़ती है, कमेटी में चक्कर लगानी पड़ती है। अब ये मिलते नहीं, ना किसी का काम करते, ना फ़ोन उठाते, तो फिर ऐसे वर्षा है क्या फ़ायदा जी। अब आते हैं ये इलेक्शन के टाइम, घर घर खुड़काते हैं, लाइट ठीक है, फ़ायदा क्या जी, 5 साल पूरे हो चुके हैं। 5 साल पूरे हो चुके। हाँ, पहले का थे, अब 3 साल तक झाड़ू वाले गली में जमादार नहीं आते, 10-10 दिन श्योर ब्लॉक रहते हैं, आते नहीं जी, कितने फ़ोन कर ले, और मैं नहीं जी, ये आप डोर टू डोर किसी का भी पता करवा लो, हमारे वार्ड में इससे कोई खुश नहीं है। अच्छा दिनेश भाई, एक अहम सवाल, अगर पार्षद चाहे तो अपने वार्ड की किस तरह से कायाकल्प कर सकता है? पार्षद देखो जी, पार्षद क्या काम होता है, गलियाँ, सफाई, लाइट, सीवरेज, ये सारी चीज़ें जिस वार्ड में होगी, सीवरेज नालियाँ साफ़ होगी, सफाई होगी और लाइटों की जो सुविधा होगी, वो वार्ड पेरिस से कम नहीं लगेगा। और जहाँ कूड़ियाँ लगेगी, माटी के ढेर लगेंगे, सफाई नहीं होगी, तो वहाँ से ज़्यादा नरक कहीं नहीं है। ये खुद की गली में तो कहता नहीं, मैं कुछ करा रखे उन्होंने 2-3 गलियों में, बाकी पूरे वार्ड में कुछ नहीं है। ये नफरत के नज़रिए से देखते हैं सबको, बात ये जी। तो अब की बार आपके वार्ड से और भी कैंडिडेट हो रहा, और भी कैंडिडेट हैं, बनिया समाज में भी निकल गया, ब्राह्मण में भी निकल गया, और भी और 36 बिरादरी से निकल जाएंगे। 36 बिरादरी के निकलना भी चाहिए, 36 बिरादरी का आदमी खड़ा भी होना चाहिए। मैं तो कहूँ कि MC इलेक्शन मिल के लड़ना चाहिए सबको, एक दूसरे को भी। जो चुनाव है तो पंचायत का चुनाव है। हाँ, पंचायत का है भाई, पब्लिक को वोट देना है। मैं तो कहूँ सारे जितने भी कैंडिडेट उनको मिल के लड़ना चाहिए आपस में, विरोध की और दुश्मनी की उससे नहीं करना चाहिए। इसको वोट ना, किसी को वोट दो, जो समाज को जो काम करने के लायक उसको वोट दो, जिसको आपकी छाती ठुक सके कि ये आदमी हमारा काम करेगा। मैं तो एक बात कर सकता हूँ अपने वार्ड के, ना तो दबूंगा जी मैं, और ना झुकूंगा और ना बिकूंगा। वार्ड में काम कराऊंगा, हर गलियाँ करूँगा और 36 बिरादरियाँ कराऊंगा। ना ये कराऊंगा कि राजपूत के मकान यहाँ पे नहीं करना, ये बनी होगी ना जी, वहाँ पहले हमारे बाद में। ऐसा MC होना चाहिए, ऐसा लड़ना चाहिए। पेरिस की तैयारी कर ले, छोटी काशी वार्ड नंबर 28। तो मैं शिकायत का मौका एक करके मुझे मौका भी देती है हमारी वार्ड की जनता, तो मैं दोबारा कोई दिक्कत का वो छोड़ दूंगा नहीं। हाँ, कि ऐसी दिक्कत वार्ड में पैदा हो। चलो भाई, युवा है, सोच अच्छी है कि वार्ड को पेरिस बनाऊंगा तो आपकी छोटी काशी ऑटोमेटिक इटली बन जाएगी। तो हाँ जी, एक और जैसे क्या है कि 40 साल तक आप सोच सकते हो, किसी परिवार का होते शहर में बंसीलाल परिवार का कब्जा रहा हो, चाहे हरियाणा पे चौटाला परिवार का कब्जा रहा हो, इनका अंत जरूर होता है। इनका क्या है कि ये
दबंगता है ये। जिस घर में बैठ, सच्चा बताऊं तो जी, जिस घर में इन परिवारों में से कुछ ऐसे आदमी हैं जो घरों में बिठाने के लायक नहीं है। एमसी तो बहुत बड़ी बात है। जिस घर में से चाय पानी पीकर निकल जाए तो दुनिया बातें बढ़ाने लग जाती है कि इस घर में क्या करने गया था। तो मैं कहूँ ऐसे परिवार को वोट ना दे के आप सामाजिक आदमी को वोट दो, चाहे कोई भी हो। हाँ, चाहे मुझे दो, बोली ने दो, बाटी ने दो, परख के दो, सामाजिक दो। यानी तैयारी दिनेश भी करे बैठा है। दिनेश पूरी करे बैठा है सामाजिक ना, इलेक्शन की तैयारी। और मेरे को ऊपर से कुछ भगवान ना कर दे, ऐसा कुछ नहीं हो तो पूरी इलेक्शन की तैयारी है, हराऊंगा जी 100 की 100। पेट्टा भरा बैठा है, 100 की 100 हराऊंगा, 100 का 100 रहेगा। हाँ। चलो, युवा ने ली अंगड़ाई, तो अब होगी अंगड़ाई की बातें, क्योंकि युवा ने बात तो कह दिया कि अगर पार्षद चाहे और कोई नेता चाहे तो वो अपने एरिया को, अपने क्षेत्र को पैरिस बना सकता है, जो जायज़ है, क्योंकि काम है, ओके का चुनाव है। तो वही वो कहावत है, उड़े सुसरे खाट और उड़े बहू का पिछना, क्योंकि वार्ड अंडमान वार्ड हुआ है, 4-5 हज़ार वोट हो वार्ड में, आराम से 6-6.5 हज़ार वोट हुआ है। यानी एक आदमी एक गली पकड़े तो 5 साल में सारी गली 5-5 10 बारी कर खूब कर सकता है जी, है नहीं जी। लेकिन करने की चेष्टा होनी चाहिए। चेष्टा जी, तो किसी दुख सुख में नहीं पहुंच पाते। चलो साहब, हाँ जी। तो अच्छे विचार थे युवा के। तो वार्ड नंबर 28 से दिनेश शर्मा भी तैयारी में मैदान में उतर चुके। अब देखते हैं भविष्य की गर्भ की क्या नीति रहेगी, किस प्रकार से इस ओके चुनाव को लड़ा जाएगा दिनेश के द्वारा। क्योंकि दिनेश ने कहा अगर मुझसे कोई अच्छा आया तो मैं उसके लिए वोट मांग दूंगा, अगर मैं अच्छा लगूंगा तो लोग मेरे लिए वोट मांग देंगे। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी, खास रिपोर्ट।